Hello students, in this video we will learn about the most common mistake that the most of the students make in solving fraction. Now we have this question. सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में मौजूद इस 2 and 4 का एलसीएम ले लेंगे। जब हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 एलसीएम आ जाएगा। उस 4 को हम इस पोजीशन पर नोट कर देंगे। अब हम इस 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 के टेबल में जहाँ पे ये 4 मिलेगा वहाँ पर स्टॉप कर देंगे। 2 2 जा 4। उस 2 से हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6 6x। वी विल गेट 6x। उस 6x को हम यहाँ पर नोट कर देंगे। इस माइनस के साइन को एज इट इज पुट कर दिया। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 के टेबल में जहाँ पर 4 मिलेगा वहाँ पर स्टॉप करेंगे। 4 1 जा 4। 1 से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्ट सेम रहता है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम इस 2x माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x माइनस 5 मिलेगा, वो हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। 6x माइनस 2x को हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 4x। माइनस 5 को एज इट इज नोट कर दिया। अपॉन 4 ये एज इट इज नोट कर दिया। नाउ दैट इज योर आंसर। लेकिन ये जो आंसर फाइंड किया है ये आंसर रॉन्ग है और ये सॉल्यूशन गलत है। रॉन्ग आंसर एंड रॉन्ग सॉल्यूशन। इस स्टेप में मिस्टेक हुई है। स्टूडेंट्स मिस्टेक। इस किस्म के मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं। अब मिस्टेक किया है, हम उसको डिस्कस करेंगे और उस मिस्टेक को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चंस को रीराइट कर दिया। अब हम इस क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करते हैं। 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास 4 आ गया। उस 4 एलसीएम को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। जहाँ पर 4 मिलेगा स्टॉप करेंगे। 2 2 जा 4। उस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया। 2 3 जा 6 6x। वी विल गेट 6x और उस 6x को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ये माइनस की साइड हमने एज इट इज पुट कर दी। 4 का टेबल पढ़ेंगे। जहाँ पे 4 मिलेगा स्टॉप करेंगे। 4 1 जा 4। 1 से ये इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 हमने यहाँ पे लिखा और 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के अंदर इस न्यूमरेटर 2x माइनस 5 को नोट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 6x को हमने एज इट इज नोट किया। माइनस 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 2x की साइन प्लस हिडन है। माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 2x माइनस माइनस प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल गेट 5। 6x माइनस 2x को सॉल्व कर लेंगे। वी विल गेट 4x। इस प्लस 5 को एज इट इज नोट किया। इस 4 को हमने एज इट इज नोट कर दिया। 4x प्लस 5 अपॉन 4। नाउ दैट इज योर आंसर। अब ये आपके पास राइट आंसर है। ये आंसर बिल्कुल ठीक है और इसका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। जो हमने रॉन्ग आंसर निकाला था उसको राइट आंसर से मैच कर ले। क्या फर्क पड़ा? ये यहाँ पे -5 था, यहाँ पे +5 आया। ये साइन का फर्क पड़ा और साइन की मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। यहाँ पे आंसर 4x माइनस 5 अपॉन 4 है और यहाँ पे आंसर 4x प्लस 5 अपॉन 4 है। अब हम इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट मेथड और शॉर्ट वे में सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा।
सबसे पहले हमने क्वेश्चंस को रीराइट कर दिया। क्वेश्चंस को रीराइट करने के बाद हमने इस 2 और 4 का एलसीएम ले लिया, तो 4 हमारे पास एलसीएम आ गया। उस 4 एलसीएम को हमने इस पोजीशन पर नोट कर दिया। अब हम इस 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 4 मिलेगा स्टॉप करेंगे। 2 2 जा 4, उस 2 से इस 3 को मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 6x, वी विल गेट 6x। उस 6x को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब हम इस 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 के टेबल में जहाँ पर ये 4 मिलेगा वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। 4 1 जा 4, उस 1 से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 1 से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सेम रहेगा, 2x माइनस 5 ही मिलेगा। जब हम इस 2x माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2x माइनस 5। ये 2x माइनस 5 जो है इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। इस पोजीशन पे जो भी साइन होगी वो पूरे होल न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी। इस पोजीशन पर जो भी साइन होगी वो पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी। न्यूमरेटर में हमारे पास 2x माइनस 5 है। अब यहाँ पे 2x की साइन प्लस है, हिडन। शुरू में प्लस की साइन हिडन होती है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस 2x वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस की साइन आ गई, माइनस माइनस प्लस, और 5 हमने नोट कर दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। इस पोजीशन पर जो भी साइन होगी वो साइन पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी। न्यूमरेटर में जो भी चीज होगी उस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले इस माइनस साइन को हमने 2x की साइन यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस 2x, और माइनस माइनस प्लस प्लस 5 हमने यहाँ पे नोट कर दिया। सबसे पहले हमने 2x माइनस 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 2x माइनस 5, और फिर इस 2x माइनस 5 को इस माइनस की साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी विल गेट माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 4। इसको आगे सॉल्व कर देंगे। 6x माइनस 2x को जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 4x प्लस 5 अपॉन 4 को एज इट इज नोट कर देंगे। दैट इज योर आंसर। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है और बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। इसको मैंने डायरेक्ट मेथड और शॉर्ट वे का नाम क्यों दिया, क्योंकि इसमें हमने ये वाला स्टेप नहीं लिखा है। ये ऊपर वाले स्टेप से कंपेयर करें तो ये स्टेप हमने नहीं लिखा है। इस स्टेप के बगैर हमने काम किया है। इस स्टेप के बाद हम डायरेक्ट इस स्टेप पर आ गए, तो इसलिए ये शॉर्ट वे हो गया, आपका एक स्टेप कम हो गया। और डायरेक्ट मेथड, ये स्टेप छोड़ के हम डायरेक्ट इस स्टेप पर आ गए, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट मेथड और शॉर्ट वे का नाम दिया है कि इस तरह से सॉल्व करते हुए, इस तरीके से सॉल्व करते हुए हमने इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं की। ये स्टेप हमने स्किप किया है, इस स्टेप को हमने छोड़ दिया है। तो इसलिए ये एक शॉर्ट वे हो गया और डायरेक्ट मेथड हो गया। इसके बाद क्वेश्चंस के बाद हम डायरेक्ट इस स्टेप पर आ गए, तो इसलिए ये डायरेक्ट मेथड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह से समझिएगा।